एवरीवन। चलिए इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं रचना 11.2 जिसके अंतर उदाहरण 1 आता है, जो कि हमें दे रखा है। एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 हो, अर्थात स्केल गुणक 3/4 हो। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो हमें देखो क्या दे रखा है, स्केल गुणांक 3/4। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले अपन एक अपनी मर्जी से अपने हिसाब से एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। पहले ये त्रिभुज अपनी मर्जी से मानते हैं क्योंकि इसमें हमें त्रिभुज की भुजाओं की कोई भी लंबाई नहीं दे रखी है, तो इसलिए त्रिभुज को अपने हिसाब से कितना भी बड़ा या छोटा अपन इस वाले एग्जाम्पल पे ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन ने एक त्रिभुज बना लिया जिसकी किसी की भुजा की भी लंबाई कोई फिक्स नहीं है। तो चलिए इसे नाम दे देते हैं। तो ये नाम दे दिया, ये इस वाली भुजा को A, इस वाली को B, इस वाली को C। अब अपन को भुजा B से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचनी है। तो ये एक किरण खींच दी अपन ने BX। ठीक है, अब BX को बराबर कितने भागों में बांटना है अपन को। देखो जितनी जो भी अनुपात दे रखा है उसमें जो बड़ी संख्या है ना, उसी अनुपात में अपन को मतलब उसी में BX किरण को उसी के बराबर भागों में बांटना है। यानी कि बड़ी संख्या 4 दे रखी तो इसे 4 बराबर भागों में बांटना है। देखो अगर ये 1 से छोटी है ये वाली संख्या, तो त्रिभुज बनने वाले त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। अगर ये संख्या 1 से बड़ी होती तो त्रिभुज बनने वाले त्रिभुज के बाहर बनता, तो अपन को ये रेखाखंड आगे बढ़ाना पड़ता फिर। ठीक है, तो बनाओ। चलो पहले 4 बराबर भागों में किरण को बांट लेते हैं। थोड़ा सा खोलेंगे इसको प्रकार को और यहाँ रखेंगे और 4 बराबर भागों में बांट लेंगे। 1, ये 2 और ये वाला हो गया अपने पास 3 और ये वाला हो गया 4। चलो इसे नाम भी दे देंगे अपन। ये हो गया B1, B2, B3 और B4। ठीक है, अब देखो जो अनुपात हमें नीचे दे रखा उसको C से मिलाते हैं, हमेशा उसको ही C से मिलाते हैं। तो अपन को यहाँ नीचे क्या दे रखा, 4 दे रखा, तो 4 को B4 को अपन किससे मिलाते हैं, C से मिला देते। तो B4 को C से मिलाया। ठीक है, ये B4 को अपन ने C से मिला दिया। ठीक है, अब देखो अंदर ऊपर वाला अनुपात क्या है, 3, तो 3 पे रख कर अपन को चाप काटना है। तो पहले क्या करना है, चाप को थोड़ा सा खोलेंगे और यहाँ 4 पे रख कर पहले यहाँ एक चाप काट लेंगे। ठीक, और फिर इसको 3 पे रखेंगे क्योंकि अपन को ऊपर वाला अनुपात 3 दे रखा। फिर यहाँ से एक वक्र खींच लेंगे, सेम जो वक्र यहाँ खींचा है। अब फिर यहाँ से यहाँ तक को इस चाप को मापेंगे, जो अपन ने वक्र बनाया इसको मापेंगे। तो ये माप लिया अपने पास, इतना आया, उतना ही अपन को प्रकार को खोल लेंगे और फिर 3 की लाइन पे जो आगे यहाँ कट आया ना, यहाँ पे रखेंगे और फिर इस पर यहाँ कट लगाएंगे। तो अपन को एक बिंदु प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला। और इसी बिंदु को और B3 को अपन किससे मिला देंगे, दोनों बिंदु को आपस में मिला देंगे। जो कि BX को एक बिंदु पर काटेंगे, उसे अपन नया नाम दे देंगे। ये मिला दिया तो BX को अपन एक नया नाम दे देते, इसे C'। ठीक, अब सेम काम अपन को C पे करना है। थोड़ा सा प्रकार खोलना है और C पे रख कर एक वक्र बनाना है। तो चलिए C पर रखा और ये अपन ने एक वक्र बना दिया। अब सेम वक्र चेंज नहीं करना है, इसको C' पर रख कर फिर वापस एक वक्र बनाना है। तो C' पर रखा और एक और वक्र बना दिया। अब जो अपन ने C से वक्र काटा था इसको यहाँ से यहाँ तक नापेंगे और इतना ही ये खोल लेंगे अपन प्रकार, और फिर यहाँ पे रख कर एक अपन को एक कट लगाना है। ये कट लगा दिया तो अपन को यहाँ एक बिंदु प्राप्त हो जाएगा। उस बिंदु को और C' को आपस में मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो चलिए इस बिंदु को और इसको मिलाते हुए आपस में एक रेखा खींच दी, जो कि AB को A' पर काटती। इसको नाम दे देते A'। तो ये त्रिभुज क्या प्राप्त हो गया, 3/4, 3:4 के रूप का एक अंदर त्रिभुज प्राप्त हो गया अपन को। ठीक है, चलो इसकी रचना लिख लेते हैं। मैंने आपको रचना पहले ही लिख रखी, आप देख सकते हो। रचना में क्या लिखना है, BC से शीर्ष A की दूसरी ओर, BC से शीर्ष A की दूसरी ओर। ठीक है, न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींची, एक किरण BX खींच दी अपन ने। फिर दूसरी लिखनी है, BX पर 4 बिंदु B1, B2, B3, B4 इस प्रकार लिए कि B1 बराबर B1, B2 बराबर B2, B3 बराबर B3, B4 हो। देखो B1 को 4 बराबर भागों में बांट लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सारी बराबर है क्योंकि अपन ने इसे पहले ही प्रकार की सहायता से काटा है।
तो इसलिए बराबर लिख दी। ठीक है, फिर क्या करना है, बी फोर सी को मिलाया। देखो लास्ट में बी फोर सी को मिलाया, क्यों मिलाया, क्योंकि अपन को बड़ा अनुपात क्या दे रखा, 4 दे रखा। जो बड़ा दे रखा, अगर 4 ऊपर दे रखा होता तो फिर भी 4 को अपन मिलाते। ठीक है, और बिंदु B3 से होकर जाने वाली तथा B4C के समांतर एक रेखा खींची जो कि BC को C बिंदु पर छेद करती है। देखो बिंदु B3 से जाने वाली तथा B4C के समांतर, अब ये रेखा इसके समांतर है जो कि BC को C डैश पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, 5 लिखनी, बिंदु C डैश से होकर, अब बिंदु C डैश से होकर जाने वाली तथा CA के समांतर, अब ये रेखा इसके समांतर है, के समांतर एक रेखा खींच दी जो कि AB को A डैश पर प्रतिच्छेद करती है। अतः हमें त्रिभुज ABC के समरूप A डैश B और C डैश प्राप्त हुआ। तो इस वाले क्वेश्चन में ऐसे करना है, साथ में रचना भी लिखनी है। आप अपने रजिस्टर में लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले वाले वीडियो में अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और अपने 10th क्लास के दोस्तों को ज़रूर शेयर करना ताकि वह भी सीख सके। तो और मैं सभी वीडियो की एक प्लेलिस्ट बना दूंगा कक्षा 10वीं चैप्टर 11 नाम से, तो आप उस पर सारी वीडियो देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।